जय हिंद दोस्तों। आज आपको सिखाते हैं लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। लाभ और हानि में कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक फार्मूला है पहला नंबर, लाभ बराबर होता क्या है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और दूसरे नंबर फार्मूला होता है एक हानि बराबर। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और एक फार्मूला होता है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये चार फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या समझिए, क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कास्ट प्राइस। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है वह क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य किस पर क्या होगा, जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है वह हमारा विक्रय मूल्य होगा। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है वह हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम आपको आज थोड़ा सा कराएंगे। 2 4 5 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर। चलिए आइए देख लेते हैं। हम आपको वही क्वेश्चन सिखाएंगे जो पेपर में पूछा गया है या फिर पेपर में पूछे जाने की विशेष संभावना है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए है 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी है 25% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी है 33 सही
1/3% की हानि होगी। डी है 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी है 33 सहित 1/3% की हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 33 सही 1/3% की हानि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा। कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो क्या है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये जो क्रय मूल्य है ये हमारा सीपी होगा और ये जो विक्रय मूल्य है हमारा ये हमारा एसपी होगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब जैसे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसा प्रश्न कह रहा है हमें उसी तरह से लिख देना है, सॉल्व हो जाएगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ऐसे लिखेंगे इसको, CP/SP बराबर, ठीक है, सीपी का मान यहां रखना है, एसपी का मान यहां रखना है। सीपी का मान कैसे पता चलेगा, देखिए सीपी का मान निकालने के लिए बराबर के इधर वाला सीपी का मान, बराबर के दूसरे साइड वाला एसपी का मान। ठीक है, सीपी के बराबर के इधर कौन सा अंक लिखा है, 15 लिखा हुआ है, 15 लिख देना है। एसपी के बराबर उधर कौन सा अंक लिखा है, 20 लिखा है, तो 20 लिख देना है। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 3 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है और 4 रुपया में बेचा गया है। 3 रुपया में खरीदे हैं, 4 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। तो लाभ होने की कंडीशन में हमें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ, बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3 है हमारा, और गुणे 100 करेंगे तो बराबर 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। कहने का मतलब 100 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो दशमलव बार नहीं ले जाना है। दशमलव बार आपके विकल्प में उत्तर में मिलेगा ही नहीं जो है, तो ज्यादातर ऑप्शन इसी तरह बनाया जाता है। 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा जरूर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP/SP लिखना है, 15/20 लिख देना है, इसको छोटा करना है, लाभ होगा। कैसे पता चलेगा, यही सबसे बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों के लिए कि पता ही नहीं चलता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा कि लाभ होगा कि हानि होगा, क्योंकि विकल्प जो दिया रहता है पेपर में वह दोनों प्रकार का दिया रहता है, लाभ भी दिया रहता है और हानि भी दिया रहता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, यहाँ पर 3 रुपया में खरीदा है, 4 रुपया में बेचा है, तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ प्रतिशत उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 16 - 2/3% की हानि, 16 - 2/3% की हानि। ऑप्शन नंबर बी दिया है 16 - 2/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी है 25% की हानि, 25% की हानि। ऑप्शन नंबर डी है 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी है इसमें 25% का लाभ। कौन सा सही होगा ये सॉल्व करने के बाद पता चलता है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये सेम टू सेम जैसे अभी इसके पहले सॉल्व कराया गया है, सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है हमें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है सीपी और विक्रय मूल्य दे रखा है एसपी, ठीक है। और कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वह 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है वह 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर का निशान चिन्ह लगा दिया है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी बटे एसपी लिखना है बराबर, सीपी का मान बराबर के इधर वाला, एसपी का मान बराबर के अपोजिट साइड वाला। एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो भी रहता है वह उसका मान रहता है, ठीक है। अगर ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो सिंपल सा फंडा आप समझ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि जिसका मान निकालना होगा, जिसका मान निकालना होगा उसी को ढक लेना है। सीपी की वैल्यू निकालना है हमें, तो ऐसे सीपी को ढक लेंगे, तो यहाँ पर 16 है तो 16 लिख देंगे, ठीक है। अगर एसपी की वैल्यू निकालना है तो एसपी को ढक लेना है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है 12 लिख देंगे, ठीक है। चलिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, इसको छोटा कर लेना है। छोटा करेंगे तो कैसे होगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 से काटना है, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 4 रुपया में खरीदे हैं और 3 रुपया में बेचे हैं। 4 रुपया में खरीदे हैं, 3 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रहा है। तो हानि होने की कंडीशन में हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। हानि 1 रुपया की हानि हो रहा है, बटे क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया गुणे 100, 4 25 में 100 आ जाएगा हमारा कितना परसेंट, 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा है, मिटाते रहे इसको। इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। इट नहीं रहा है, हाँ आ जाइए। चलिए देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दे रखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है
16 सही 2/3% का लाभ होगा। 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 33% का लाभ होगा। 33% का लाभ। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 25% का लाभ। ये दे रखा है आपका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से ही हमें ध्यान देना है, प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन पे टिक करना है। चलिए देखते हैं, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कहने का मतलब, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने और लाभ परसेंट निकालने की बात कर रहा है और लाभ दिया हुआ है के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ दिया है तो हमेशा लाभ बराबर फार्मूला लिख लीजिएगा। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब हमें प्रश्न को पढ़ना है। देखिए, दिया है 120 वस्तुओं को बेचने से, बेचने का मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी और क्रय मूल्य यानी सीपी। इसी सीपी और एसपी मानकर ही पूरे लाभ हानि के चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, 120 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वह 120 एसपी दे रखा है, 120 एसपी दे रखा है। और क्रय मूल्य जो हमारा दे रखा है कुछ नहीं दिया है, अभी इसको समझेंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी जो 30 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसी के बराबर लाभ हो रहा है। यानी लाभ की जो वैल्यू दे रखा है वह है 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए वहां पर ये रख देंगे। ठीक है, अब क्रय मूल्य कैसे समझना है इसमें? देखिए, अगर वह 120 वस्तु बेचा है तो 120 वस्तु खरीद कर भी तो लाया होगा। अगर वह 120 वस्तु बेचा है तो 120 वस्तु ही तो खरीद कर लाया होगा। 120 वस्तु ही खरीद कर लाया है, इसलिए 120 वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, सीपी वाले को एक तरफ, एसपी वाले को एक तरफ करेंगे। तो सीपी वाले को एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 30 एसपी है, इस एसपी को इधर लेके जाएंगे तो -90, इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 120 माइनस में हो जाएगा, -120 में 30 घटेगा तो -90 आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा ज्यादा वाले का लगता है। ठीक है, बराबर यहाँ पर -120 बचा हुआ है, -120 सीपी है, सीपी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए पुराने जैसा सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा। सीपी की वैल्यू लगाएंगे तो लिखेंगे 90 और एसपी की वैल्यू लिखेंगे तो 120, एसपी की वैल्यू लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिक 9 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 3 चौक 12, यानी 3 रुपया में खरीदा है और 4 रुपया में बेच रहा है। देखिए लाभ हो रहा है, यानी लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 1 रुपए का लाभ होगा। 3 रुपया में खरीदा, 4 रुपया में बेचा है तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य कितना हुआ? 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का लाभ होगा। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, ये सिपाही में आया हुआ क्वेश्चन था। चल आइए, चलिए देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं
यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है, सॉल्व करिएगा इसको, वीडियो पॉज करके अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हालांकि हम तो सॉल्व करा ही दे रहे हैं। लिखिएगा, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं का, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें 20% की हानि, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर बी है 25% की हानि। ऑप्शन नंबर सी है 33 सही 1/3% की हानि। ऑप्शन नंबर डी है 16 सही 2/3% की हानि। 16 सही 2/3% की हानि। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एग्जाम में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। बात यह है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। इसलिए प्रैक्टिस करने से बिल्कुल घबराइए नहीं। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा। सेम उसी तरह है, इसमें बात, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लाभ की बात कह रहा था, इसमें हानि की बात कह रहा है, इसलिए इसमें हानि का फॉर्मूला लिख देना है। ऐसे लिखेंगे, हानि बराबर क्या होता है, देखिए लाभ का उल्टा हानि होता है, इसलिए लाभ का जो फॉर्मूला है उसका जस्ट उल्टा हानि बराबर हो जाएगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर, देखिए क्रय मूल्य की बात क्या कहीं कहा है, नहीं कहा है, इसलिए विक्रय मूल्य के बारे में कह रहा है कि 200 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी 200 वस्तु विक्रय लिख देंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। अगर 200 वस्तु बेच रहा है तो 200 वस्तु खरीदा भी होगा, 200 वस्तु खरीदा भी होगा। 200 वस्तु बेच रहा है तो 200 वस्तु खरीदा भी होगा। 200 वस्तु बेचा है तो 200 वस्तु ही खरीदा होगा, इसलिए 200 सीपी लिख देंगे यहाँ पर। और हानि कितने के बराबर हो रही है, 50 वस्तु के बेचने के बराबर हानि, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है, यानी 50 एसपी लिख देना है। ठीक है, 50 एसपी यहाँ पर लिख देना है। 50 एसपी यहाँ पर लिखेंगे तो भैया देखिए इसको पलट देना है, सीपी वाले को एक तरफ कर देना है, एसपी वाले को एक तरफ। सीपी वाले को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए एसपी है, यहाँ भी एसपी है, यहाँ -200 है। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 250 एसपी बराबर 200 सीपी हो जाएगा। अब सीपी बटे एसपी लिखेंगे। सीपी का मान 250, 250 रखेंगे, एसपी का मान 200 रखेंगे। 0 से 0 कट गया, ध्यान दीजिएगा 0 से 0 कट गया है। और 25/20 है, यानी 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, इसको और छोटा कर देना है। 5 × 5 = 25, 5 चौक 20। 5 रुपया में खरीदा गया है और 4 रुपया में बेचा गया है। लाभ होगा, हानि होगा। देखिए 5 रुपए में खरीदे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो हानि हो जाएगा। हानि परसेंट निकालेंगे। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 1 रुपया का हानि हो रहा है, बटे क्रय मूल्य हम रखेंगे 5 और गुणे 100। 1/5 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 5 का पहाड़ा 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। 20 × 5 = 100, यानी कितना, 20% की हानि हो जाएगी। कितने की, 20% की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, 20% की हानि। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए मिटा देते हैं इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, पेपर में पूछ लेता है, ये सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी के आधार पर हमने आपको पढ़ाया ये।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है, 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, 20% हानि पर, तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, और चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, और चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर, और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर, और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर बेचा तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हानि पर बेचा तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 5% का लाभ, 5% का लाभ, 5% की हानि। ऑप्शन नंबर बी है ये। ऑप्शन नंबर सी 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी है 10% की हानि। ऑप्शन नंबर डी है 10% की हानि। चलिए आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक पहला तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे पेपर के अकॉर्डिंग जो सॉल्व करना है, वो सेकंड तरीके में हम आपको बताएंगे। पहले इसको इस तरह से सीखिए, ऐसे लिखेंगे सीपी और एसपी लिखना है, ठीक है। सीपी लिखना है और एसपी लिखना है। 5 वस्तुएं हैं, इसलिए पांचों का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है, इसलिए हम पहले वस्तु को अगर हम 100 रुपया मानते हैं क्रय मूल्य, तो सबका 4 अन्य का भी तो 100 रुपया होगा। सबका क्रय मूल्य सेम हो गया, 100 रुपया हो गया। अब अगली बार इसमें आते हैं, पहली वस्तु को वह कितना % लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, इसलिए 110 हो जाएगा। जितना लाभ होगा 100 में उतना ही जोड़ देना है, जितना हानि होगा 100 में उतना ही घटा देना है। दूसरे वस्तु को कितना %, 20% हानि पर यानी 80। तीसरी वस्तु को 15% लाभ यानी 115। चौथी वस्तु को 25% लाभ यानी 125, और पांचवी वस्तु को 5% हानि यानी 100 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 95। अब कह रहा है कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो कुल पर हम बात करेंगे, कुल का मतलब जोड़ देना है। ये 5 हैं तो 500 हो जाएगा, और ये 5 हैं अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे इसको तो 525 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 525 हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपया में खरीद रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से पता चलेगा आपको कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 500 रुपए में खरीद रहा है, 525 रुपया में बेच रहा है।
अगर 500 रुपए में खरीदा, 525 में बेचा तो लाभ हुआ ना। तो लाभ परसेंट बराबर होगा 25, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है 500 और गुणे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 पचे 25, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया 5% का लाभ हो गया है। तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, सीपी और एसपी सबका लिख दिया है हमने। लाभ परसेंट देखेंगे, निकालेंगे तो 5% का लाभ हो जाएगा। आइए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका कैसे सॉल्व होगा, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखिए। दूसरा तरीका बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा आपके। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कुछ नहीं करना है, 5 वस्तुएं हैं, जो जितने परसेंट का लाभ दे रहा है उसको हम प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हुए लिखते चलेंगे। पहली वस्तु को 10% लाभ पर दे रहा है तो प्लस 10 लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी वस्तु को 20% हानि कह रहा है तो माइनस 20 लिख दीजिए। हानि कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाना है और लाभ कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है। तीसरी वस्तु को कह रहा है 15% लाभ पर, यानी प्लस 15 हो जाएगा। चौथी वस्तु को कह रहा है 25% लाभ पर, यानी प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर कह रहा है तो 5% हानि पर माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जितना टोटल वस्तु रहेगा उतने से भाग दे देना है। टोटल वस्तु कितना है 5 है, तो 5 से हमें भाग दे देना है। इसको पूरे का पूरा जोड़ लेना है। प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए। प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 25 कितना हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। और माइनस वाले को जब जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा, 20 5 25 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। बटे 5 है, बटे 5 से भाग दे देना है। 50 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। 5 पचे 25 को छोटा कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी प्लस 5। प्लस 5 का मतलब होता है 5% का क्या होगा लाभ होगा। ये हमारा उत्तर। ठीक है, पेपर में लगाने के लिए आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। 5% का लाभ होगा, अन्यथा 5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलिए आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी तरह है सेम इसी तरह है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन है हमारा 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 6% लाभ पर, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर, 8% लाभ पर, तीसरी को 15% हानि पर, तथा चौथी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। चौथी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। पांचवी वस्तु को आगे, पांचवी वस्तु को कितने प्रतिशत
लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर, कि उसे कुल पर, कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो, 4% का लाभ हो, कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5 वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी को 8% लाभ पर, तीसरी को 15% लाभ, चौथी वस्तु को 10% लाभ, पांचवी वस्तु को पूछ रहा है कि पांचवी वस्तु को वह कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर, ध्यान दीजिएगा, कुल पर, उसे कुल पर 4% का लाभ हो, कुल पर 4% का लाभ हो। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसा दूसरा तरीका हम आपको सॉल्व करने का बताए हैं, सेम टू सेम उसी तरह लगाइएगा। पहली वस्तु 5 वस्तुएं हैं, जिसमें से पहली वस्तु को 6% लाभ पर, मतलब +6, ठीक है। दूसरे वस्तु को 8% लाभ पर यानी +8, ऐसे लिखते चलिए। तीसरे वस्तु को 15% हानि पर, मतलब -15 लिख देना है। चौथी वस्तु को 10% लाभ पर +10 लिख देना है। पांचवी वस्तु को हमें मालूम नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है, तो हमें पांचवी वस्तु को मान लेते हैं x% लाभ पर। पांचवी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर +x लिखना है। ठीक है। टोटल 5 वस्तु है, 5 से भाग दे देना है, और कह रहा है कुल पर, कुल यानी बराबर, कुल पर 4% का लाभ हो यानी +4 बराबर, कुल कहेगा तो +4 लिख देना है बराबर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसके बटे 1 होगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए 8 6 14, 14 10 24, 24 में से 15 घटाना है, 24 प्लस में हो जाएगा -15 है, 15 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए +x भी है यहाँ पर, +x को नहीं छोड़ना है, वही मान निकलना है, बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है। प्लस में है इसलिए +20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 24 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 9 होगा, 9 + x हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। प्लस में चिन्ह नहीं हटाना है, चिन्ह पर ध्यान रखना है बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 20 - 9, ये 9 को पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, +20 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, +11, +11 का मतलब होगा 11% का क्या होगा, लाभ होगा, 11% का लाभ होगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के साथ बस इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कुछ इसी तरह मजेदार क्वेश्चन लेकर के, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।